लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे, ठीक है। तो 9.1 के मेरे ख्याल में 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। इसमें मैंने करा दिया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम पैटर्न का है, बट फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, इफ an equal to n plus 1, 2n plus 1 upon 6, then find a10। इसकी वैल्यू हमने निकालनी। a10 का मतलब हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 10 इंटू 11 इंटू 21 divided by 6, 3 2s are 3 7s are 2 5s are 35 into 11। हाँ विनाश क्या बोल रहा है? 35 into 11 मतलब 35 ये हमारा बन गया 385, ठीक है। ये हमारा बन गया 385, ठीक है। नेक्स्ट है इसी पे बेस्ड, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तो मैं 2 क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, ठीक है। an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, फाइंड a5, ठीक है। a5 की वैल्यू हमने निकालनी। तो a5 का मतलब क्या हो गया, जहां जहां n है उसको 5 से रिप्लेस कर देंगे। 5 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5, 25 अपॉन 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न का है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ an denotes the general term an denotes the general term, then write the next 5 terms of the sequence given by a1 equal to 2 and an equal to an minus 1 plus 4, ठीक है। और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 2। तो हमको इसमें नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a1 प्लस 4। a1 कितना है 2, तो ये बन गया 2 प्लस 4 मतलब 6।
नेक्स्ट 5 टर्म चाहिए, n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू a2 प्लस 4, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 4, a4 इक्वल टू a3 प्लस 4 मतलब 14, n इक्वल टू 5, a5 इक्वल टू a4 प्लस 4 मतलब 18, n इक्वल टू 6, a6 इक्वल टू a5 प्लस 4 मतलब 22। ठीक है, तो ये हमारा 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। सेकंड भी सेम ही पैटर्न है, ठीक है। थर्ड भी है, a1 इक्वल टू 1, an और यही सम है, बस यहाँ पे 4 की जगह 2 हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग है, वो मैं करा दे रहा हूं। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1, an इक्वल टू twice of an minus 1, 3 times of an minus 2, n greater than 2, ठीक है, n greater than 2 मतलब n इक्वल टू 3 से स्टार्ट करना, n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू twice of a2 प्लस n ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 2 हो गया 0, ये 0 तो कुछ दिया नहीं है, n इक्वल टू 4 से निकालो, a0 तो पता ही नहीं है ना इस सीरीज में, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 मतलब बनेगा a4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a2। अच्छा, सभी में यही हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, इसका मैं आंसर देख लेता हूं। इसका दिया है 5, 13, एक मिनट, यहाँ पर बना a0 तो कुछ यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन सीरीज में an, अच्छा इसमें क्वेश्चन में दिया है 2 टाइम्स ऑफ an माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ an माइनस 2 और n मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अच्छा, तो यहाँ पे बन गया 3 माइनस 1 हो गया 2 और 3 माइनस 2 हो गया 1, सॉरी ये 1 हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ a2 ये हो गया 2 प्लस 3 मतलब 5, 2 टाइम्स ऑफ a3 मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, तो 10 प्लस 3 हो गया 13, n इक्वल टू 5, a5 इक्वल टू n इक्वल टू 5 रखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ a4, 3 टाइम्स ऑफ a3, तो 2 इंटू 13 प्लस 3 इंटू 5, ये हो गया 26 प्लस 15, ये बन जाएगा हमारा 41, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, फिर बन गया n इक्वल टू 6, इसी तरीके से निकलना है सीरीज और क्या, फिर n इक्वल टू 7 रख लो, हमारे पास सीरीज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बस करना कुछ नहीं है, वैल्यू को पुट करते जाओ, आंसर निकलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नहीं है, 6 में एक ही है। इवेल्युएट सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 माइनस 1 की पावर n, ये हमने निकालना है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा लेट s इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 माइनस 1 की पावर n। क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू पहला बना माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 7 माइनस 1 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 की पावर 10। मतलब जो पेयरिंग है, पेयरिंग में सब क्या हो जाएगा? 0 0 बनता चला जाएगा। तो यहां बना -1 + 1 0, ओवरऑल आंसर इसका हो गया हमारा 0। ठीक है। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ही था। फाइंड द सम ऑफ 99 terms of 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus ... तो 99 टर्म्स तक का सम करना है। तो 98 टर्म्स तक का सम क्या हो जाएगा? 0। मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पर पेयरिंग है 2 तक 0, 4 तक 0, 6 तक 0, 8 तक 0, वैसे करते हुए 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1, ये हो गया, टोटल हो गया 98 टर्म्स, और प्लस 1 ये हमारा बन गया 99 टर्म्स। तो 98 टर्म्स तक सबके सब क्या हो गए? 0। ओवरऑल हमारा आंसर बन गया 1। ठीक है, ओवरऑल हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, तो 9.1 का हमारा अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, 7th नंबर। ठीक है, if an equal to an square plus bn plus c, a1 equal to 10, a2 equal to 19, a3 equal to 32, find a, b and c। ठीक है, हमने a, b और c की वैल्यू हमने निकाल ली। तो a1 का मतलब n की जगह 1, मतलब a प्लस b प्लस c, ये बन गया 10, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हो गया a2 इक्वल टू 19, मतलब 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 19। a3 का मतलब 32, तो बना 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 32।
अब इन्हीं सबको प्लस माइनस करके, ठीक है, इन्हीं सबको प्लस माइनस करके हमने इसको सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, सी कैंसिल हो जाएगा, 4a माइनस ए 3a 2b माइनस बी b इक्वल टू 9। नेक्स्ट 3 माइनस 2 9a माइनस 4a 5a 3b माइनस 2b b c तो कट गया, 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बन गया हमारे पास 13, 12 माइनस 9 3 और 2 माइनस 1 1। अब इसको दोबारा एक बार और माइनस करो, b कट गया, 5a माइनस 3a माइनस 2a माइनस 4 मतलब a इक्वल टू हो गया 2। तो इक्वेशन 4 implies b equal to 9 minus 3a 9 minus 6 इक्वल टू बन गया 3, ठीक है। अब a और b दोनों मिल गए तो c की वैल्यू चाहिए, 1 implies a plus b plus c equal to 10, c equal to 10 minus 2 minus 3 मतलब 5। तो हमारे पास आंसर हो गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर टैली कर लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल प्रोग्रेशन, ठीक है, ये था हमारा जनरल प्रोग्रेशन। अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक नहीं, अरिथमेटिक जो मैं प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में बनेगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें टर्म्स जो होते हैं इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मतलब होगा, मैं एक बार और इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, द प्रोग्रेशन in which the difference of any two consecutive term is always constant is known as arithmetic progression, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हो गई, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीजें थी। इसके अलावा हमारे पास है जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, 3-4 फॉर्मूले थे, तो उन फॉर्मूलेस को हम एक बार देख लेते हैं। उनका डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी 10th क्लास में था, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हम वो सब देख रहे हैं। हाँ, इसके बाद का जो टॉपिक आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन हम देख लेंगे। तो फॉर्मूले ऑफ एपी, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बनता है nth टर्म
an या tn, जो भी, कई जगह an लिखा रहता है, कई जगह tn लिखा रहता है, फॉर्मूला सेम ही है, a plus n minus 1 into d. a is the first term, d is the common difference. सेकेंड हमारे पास है सम टू n टर्म्स। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। l इज द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म सेम माना जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल टू सिग्मा Tn या An, n इक्वल टू 1 टू n। ऑब्वियस है, सारे टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं, सारे टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा Tn बन जाता है। ठीक है, सारे टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारा पूरा सम बन जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, थर्ड नंबर फॉर्मूला है Tn इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। ठीक है, Tn इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। बस इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर लेते हैं, बाकी तो हमारा बेसिक ही फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ में आ रहे हैं। Sn का मतलब क्या हो गया, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो s ऑफ n माइनस 1 क्या बन जाएगा, n बाय 2, सॉरी n की जगह क्या हो गया, n माइनस 1 बाय 2 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्या किया हमने, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं RHS को कंसीडर कर रहा हूं, Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1, तो बन गया n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 बाय 2 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो 1 बाय 2 तो बाहर ले लो, 2a इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, पहले इस ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस n माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 2a n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डी। अब क्या करेंगे, देखो जो 2a का टर्म है उसको एक साथ रखेंगे, तो बन जाएगा 1 बाय 2, 2a मैंने कॉमन ले लिया तो बनेगा n माइनस n प्लस 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी कॉमन आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन लिया तो क्या बनेगा, n माइनस n प्लस 2, क्योंकि n माइनस 2 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ n कट गया, यहाँ पर भी n कट गया, 1 अपॉन 2 2a प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 2 कट गया, हमारे पास बना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल टू Tn मतलब LHS। ठीक है,
तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने क्या किया हुआ है, हमने सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने यहाँ पर Sn की वैल्यू को पुट किया। Sn क्या बनेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S ऑफ n-1 बना n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी। RHS है Sn माइनस S ऑफ n-1 बन गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी। क्या करना है, सबसे पहले तो 1/2 एलसीएम बाहर रख लिया। अब ब्रैकेट को ओपन किया, मतलब n को 2a से मल्टीप्लाई किया, n को n-1 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 2a इंटू n। ठीक है, यहां बन गया 2a इंटू n, n इंटू n-1 इंटू डी माइनस n-1, इसमें माइनस लग जाएगा, 2a इंटू n-1 n-2 इंटू डी। तो 2a कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में 2a कॉमन लिया, n-n प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अगले वाले में n-1 इंटू डी कॉमन आ गया, तो बना n माइनस n-2, n कट गया हमारे पास, बचा 2a प्लस 2 इंटू n-1 इंटू डी, 2 भी कट गया, हमारा आ गया ta। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले जितने थे इसके। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 25। ठीक है, तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, प्रूव दैट the sequence 7 2 -3 -8 ... are in AP. Find its general term. Find its general term. ठीक है, अब देखो इसको, तो सबसे पहले इसको अगर हमको एपी प्रूव करना है, तो एपी की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में कांस्टेंट होगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -3 -3, पहले इनका डिफरेंस लिया, फिर इनका डिफरेंस लिया, फिर इनका डिफरेंस लिया, तो दिस इक्वल टू -8 प्लस 3 मतलब -5। नेक्स्ट हो गया -3 - 2 इक्वल टू -5, फिर 2 - 7 इक्वल टू -5। Therefore, difference is constant. It implies that sequence is in AP. ठीक है, अब इसका जनरल टर्म निकालना है, मतलब इसका nth टर्म निकालना है। तो a इक्वल टू 7, d बन गया -5, तो n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a की जगह a1 ले लो, a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो बनेगा 7 प्लस n-1 इंटू -5, 7 प्लस -5n प्लस 5, ये बना 12 माइनस 5। ठीक है, तो 12 माइनस 5n ये हो गया हमारा उसका जनरल टर्म। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में। देखो, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने 10th क्लास में भी देखा होगा पहले से। ठीक है, ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन हमारे 10th क्लास में भी ऑलरेडी दिए।
prove that the sequence 2n square plus 1 is not an AP. यहां भी सेम है, मतलब हमारे पास an दिया हुआ है, ठीक है, a1 a2 a3 a4 3 4 निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 4 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया लेट an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, a1 बन गया 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3, a2 बन गया 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9, a3 बन गया 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 तो 18 प्लस 1 हो गया 19, a4 बन गया 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 मतलब बन गया 33। तो बन जाएगा a2 माइनस a1 9 माइनस 3, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। a3 माइनस a2 19 माइनस 9 ये हो गया 10, a4 माइनस a3 33 माइनस 19 ये हमारा बन गया, कितना बन जाएगा 13 माइनस 9 हो गया 4 एंड 2 माइनस 1 हो गया 1। तो मतलब सिंस difference is not constant, difference is not constant, therefore sequence 2n square plus 1 is not in if, ठीक है, दिस इज नॉट इन if, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।